तो हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं सब? सर अच्छे हैं। हैं? तो चले शुरू करते हैं। तो सबसे पहले सर आप माय कैसे नेम। हैं? मैं बहुत मस्त हूँ। और माय नेम इज अंकित कुमार और वेलकम्स टू नमोज एकेडमी। और मैं नमोज एकेडमी में फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ। ठीक है। तो सबसे पहले वेलकम आप सबका। एंड आपको ये चीज़ें पता होगी। 3 टीचर एडवांटेज इन होम ट्यूशन। मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे एक टीचर जाते हैं जो कि किसी खास सब्जेक्ट के लिए स्पेसिफिक होते हैं, जिससे आपका कंसेप्ट और अच्छा बिल्ड होगा। एंड थर्सडे फ्राइडे सैटरडे एक स्पेसिफिक टीचर जाते हैं। ठीक है। संडे को जो टीचर आपके पास जाते हैं वो डाउट सॉल्विंग के लिए जाते हैं। और हमारी फीस भी कम हुई है। एंड कुछ और ज़्यादा अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। नाउ, तो डियर स्टूडेंट्स, मैंने पिछले क्लास कुछ पढ़ाया था। कैसा लगा था? समझ में आया था? यस सर आया था। बहुत मजा आया होगा, है ना? तो एक्चुअली उसमें ना टाइम कम पड़ गया था। 10 मिनट का और था वो कंसेप्ट। तो मुझे उसके लिए आज थोड़ा सा रिकैप कराना पड़ेगा, क्योंकि मैं उसके आगे से डायरेक्टली शुरू नहीं कर सकता हूँ आज, है ना? यस सर। हम्म। तो सबसे पहले होमवर्क करा है? यस सर। क्या था? यस सर सर। क्या है? क्या था होमवर्क, क्या था? सर होमवर्क था सर। अच्छा, पता है आप सबको, हम एक्चुअली ये जो 9 का फाउंडेशन कोर्स चल रहा है, इसमें आप कोई भी बच्चे आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर कोई 8 का स्टूडेंट है तो उसके लिए हम अलग बैच, मैं अलग से पर्सनली उसका क्लास ले रहा हूँ। जो उसमें आना चाहे वो आ सकता है। मैं एटलीस्ट उसमें 4 से 5 चैप्टर करवाऊंगा। बाकी आप पे उमा शंकर जो हमारे सर हैं, उनसे बोलना, वो आपके 4 से 5 चैप्टर करवा देंगे। एंड शिवम सर 4 से 5 चैप्टर आपको करवा देंगे, जो 8 क्लास का कोर्स है साइंस में। मुझे लगता है 12 से 13 चैप्टर है साइंस में, उससे ज़्यादा नहीं है। तो तकरीबन मैं एक महीना में 3 से 4 चैप्टर खत्म करवा दूंगा, बिल्कुल अच्छे से। सारे कंसेप्ट आपके फिंगर टिप्स पे होंगे। तो मैं रोज 20 से 25 मिनट का क्लास लूंगा, उसमें 8 क्लास में कोई दिक्कत नहीं है ना? एंड कल का जो हमारा होमवर्क था, ये था एंड ये था। ठीक है, करा है। एंड शायद वाच यस सम सर। मूवीज वगैरह भी होगा, बट ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने कुछ पढ़ने वगैरह को नहीं बोला था, और कोई अगर पढ़ता है तो गलत बात है ना? यस सर, यस सर नहीं किए हैं। हाँ, ठीक है। यस सर किए सर। हाँ, तो सबसे पहले मैंने कल क्या समझाया था? सबसे पहले मैंने कल क्या समझाया था पता है आपको? H प्लस। यस सर। कलर कौन सा ले ले? वैसे भी जिंदगी इतनी बेरंग हो गई है यार। H प्लस नहीं। सर मैं Black। बोले सर बताए कल क्या समझाए थे। हाँ हाँ हाँ, कोई एक जना अगर एक्सप्लेन कर देगा ना तो बहुत अच्छा लगेगा हमको। मान लेते हैं सर। सर व्हाइट बोर्ड कीजिए ना सर, व्हाइट बोर्ड। 1 मिनट, पीयूष नहीं, उत्कल रंजन आप समझाएं। व्हाइट बोर्ड यस क्यों पीयूष सर? सर। ऐसे ही बताएं, उत्कल रंजन आप समझाएं। सर 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 क्यों नहीं दोनों जी? प्लेट। एक जना बोलेगा, उत्कल रंजन आप बोले, और थोड़ा सा साउंड तेज करके बोले आप। यस सर। सर दोनों प्लेट के बीच में हाइड्रोजन भरा हुआ रहता है। ओके। जरूर, अच्छा एक और बात सर बताओ, उसमें। जरूरी है कि हाइड्रोजन गैस ही भरोगे? आप कोई भी गैस भर सकते हो। कोई भी गैस में आप हाँ गर्म यस सर। करोगे तो उसमें इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। हाँ चलो, तुम हाइड्रोजन ही बोलो बाबा, तुम हाइड्रोजन बोलो, फिर आगे बोलो। हाँ सर। हम्म। सर मतलब भरा रहता है और उसमें एक्सरे एक्सरे को सर हम भेजते हैं। हम्म। और सर वो टूट जाता है H प्लस और E माइनस में। अच्छा, तो तुम कहना ये चाह रहे हो कि तुम एच को भेजते हो, इसमें एक्सरे यहाँ डालते हो, तो ये टूट जाता है यस H सर। प्लस प्लस ई माइनस में, है ना? अच्छा एक बात यस सर। बताइए। मान लीजिए यहाँ पे एयर भरा हुआ है, इसके अंदर एयर भरा हुआ है। एयर के अंदर क्या क्या होता है? पूरा जहाँ एयर है, सर एयर में क्या एयर क्या? का। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, डिफरेंट वजन। डिफरेंट टाइप का गैसेस है। तो मान लीजिए एयर में, यस मान सर। लीजिए ऑक्सीजन है। ये है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन में आप एक्सरे डालोगे तो क्या बनेगा? सर ऑक्सीजन में एक्सरे डालेंगे तो ओ प्लस सर प्लस ई O माइनस। प्लस हाँ, E- बन जाएगा। ई माइनस चाहिए तो हमको ई माइनस मिल गया। हाँ चले, अब आगे समझाएं। मतलब कहने का मतलब ये है कि हम कोई भी गैस डाल सकते हैं, नहीं? यस सर। हम्म। हाँ हाँ, चले आगे बताएं। सर उसके बाद आगे सर आगे प्लीज बताएगा। ना ना, आगे तुम ही बताओगे, शुरू से पूरा कहानी। सर पूरा कहानी। हाँ, पूरा और कहानी। एक सेकेंड।
हाँ, एक सेकंड। ये क्या था? अगर हो सके तो तुम अपना कैमरा ऑन करके बता सकते हो। यस सर, एक सेकंड। हाँ, पीयूष पीयूष आपको पता है ना ये कंसेप्ट, लेकिन आपसे इसलिए नहीं पूछ रहा हूँ क्योंकि आपको ये कंसेप्ट फिंगर टिप्स होगा, है ना? सर आप मेरे से क्यों नहीं पूछते हैं? नहीं नहीं, पूछेंगे आपसे, मुझे पता है आपको ये कंसेप्ट अच्छे से आता है, मैं थोड़ा उस पर ध्यान दे दूं, है ना? आपको ये कंसेप्ट अच्छे से कैसे? आता होगा, मुझे पता है। नहीं तो मैं आपसे भी पूछूंगा, ऐसा बात नहीं है यस एक्चुअली। सर, यस सर। हाँ, है ना? वो तो अभी कोई कहीं गया है थोड़ा, तो तब तक तुम समझा दो। नहीं, आ गया रहने दो, आगे आगे आगे। हेलो सर। हाँ, समझाओ। सर बोले, हाँ सर, हम बोले सर आप समझाए थे सर, ये ऑयल है हाँ हाँ। सर, ये ऑयल है, और मतलब ऑयल को सर हम डालते हैं तो मतलब प्लस वाला चार्ज, जो एच प्लस वाला चार्ज है वो ई माइनस में खींचा चला जाता है। नहीं ई माइनस में सर एच प्लस वाला चार्ज खींचा चला जाता है। नहीं, ऐसा मैंने कुछ नहीं बताया था। चलिए कोई बात नहीं, मुझे एक सर बार में याद नहीं होगा। ये हाँ, यहाँ पे मैंने शुरू से समझाने के लिए बोला था आपको। पीयूष, कैन यू एक्सप्लेन मी? हेलो। हाँ सर। Can you explain me all the things which I discussed tomorrow, which I'll discuss tomorrow? Everything like here I put atomizer, and what is an atomizer, and what that liquid is, and what is whole and what is whole. Can you explain all these ओके things? ओके, explain, explain. Yes, yes. Of course, I will explain these Okay, topics. okay. Then शुरू। Sir, firstly, this is a watch. Okay, हम्म this is the atomizer, हम्म and here is sir, अभी इसमें सर ये ऑयल भरा हुआ है, ठीक है। हम्म जैसे सर आपने बताया था, डीओ डीओ को जैसे हम लोग मारते हैं तो हम्म बूंदा बूंदा टाइप हम लोग को मेरा ओए हाँ क्लॉथ पे सर ये पड़ने लगता है, ठीक है। हाँ तो फर्स्टली सर वैसे ही ऑटोमाइजर को जब हम लोग क्लिक करते हैं तो वैसे ही बूंदा 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 ऐसे ऐसे हो जाता है, ठीक है। हाँ। तो ये सर एक यहाँ पर सर एक ब्रास प्लेट लगा हुआ होता है, ठीक है। हम्म और साइंटिस्ट ने इसके बीच में यहाँ पर होल कर दिया है, ठीक है। हम्म ठीक है, यहाँ पर सो जो ये ब्रास प्लेट लगा होता है सर वो प्लस चार्ज होता है, ठीक हम्म है। ठीक है। हम्म और सर इसमें सर ये लगा दिया जाता है तो सर एक नीचे में भी एक माइनस, यहाँ पर भी एक ब्रास ब्रास प्लेट होता है, ठीक है। हम्म हम्म ये सर नेगेटिव चार्ज होता है, एक हम्म मिनट सर, एक मिनट। ये सर नेगेटिव चार्ज होता है नीचे वाला, हम्म ठीक है। तो सर उसी में सर यहाँ पर सर एक मान लेते हैं टेलीस्कोप लगा दिए हैं, ठीक है, हम्म देखने के लिए। हम्म और सर उसी के बीच सर हम लोग करंट दे देते हैं 10,000, ठीक है। 10,000 करंट वोल्ट देते हैं, वोल्ट देते होंगे आप। 10,000 वोल्ट यहाँ पे मत दो आप, यहाँ पे एक्स रे डाल दो। सर उसी के बीच सर इतना सर जनरेट होने लगता है तो सर उसी के बीच एक हाइड्रोजन गैस वहां पर फिल किया हुआ था। मान लेते सर एक हाइड्रोजन गैस ही नहीं, कई अलग अलग तरह का भी गैस वहां पर ले सकते हैं, ठीक है। गुड, वेरी गुड। सर वहां पर ये जरूरी नहीं है कि हाइड्रोजन ही लेंगे, हम्म हम ऑक्सीजन भी ले सकते हैं, नाइट्रोजन भी ले सकते हैं, ठीक मतलब है। जो एयर में प्रेजेंट होता है वो कहने को कोशिश वो करें, है एयर ना? प्रेजेंट है, ठीक है। तो उसको हाइड्रोजन को लिए तो सर हाइड्रोजन को लिए तो सर इतना सर अंदर में 10, जाहिर सी बात है सर कि 10,000 को जब हम लोग वोल्ट देंगे, ट्रांसफर करेंगे, हम्म तो एच में एच प्लस होता है तो कैथोड होता है, एच माइनस ई माइनस होता है तो एनोड होता है, ठीक है। नेगेटिव चार्ज एनोड और पॉजिटिव चार्ज कैथोड, ओके। हम्म तो सर उसी के बीच सर इतना सर प्रेशर बना देता है तो सर जो हाइड्रोजन है H प्लस में कन्वर्ट हो जाता है और E माइनस में कन्वर्ट हो जाता है। H प्लस हो जाता है कैथोड के पास और E माइनस हो जाता है एनोड के पास। नहीं, ये तो आप डिस्चार्ज ट्यूब टाइप कुछ एक्सप्लेन कर रहे हो। मैं एक्सप्लेन करता हूँ, चलो ठीक है, मतलब बहुत हद तक सही बोल रहे हो। एक्चुअली देखो क्या होता है, मेरे दो बात बात ध्यान से 2 मिनट में सुनना, ठीक है? यस सर।
एक्चुअली ये एक बॉक्स है, बॉक्स में यहाँ आपने एक एटोमाइजर लगाया, एटोमाइजर में यहाँ पे ऑयल भरा हुआ है, यहाँ से हमने ऑयल को स्प्रे किया, ठीक है। यहाँ एक प्लेट लगा हुआ है बॉक्स में, यहाँ एक प्लेट लगा हुआ है बॉक्स में, ठीक है। इस प्लेट पे पूरा पूरा सब जगह पॉजिटिव चार्ज है, सब जगह, ठीक है, समझ में आ रहा है। इस प्लेट में सब जगह पॉजिटिव चार्ज है एंड नीचे वाले प्लेट में सब जगह निगेटिव चार्ज है। साइंटिस्ट ने यहाँ पे इतना छोटा होल किया ना, ताकि जब ऑयल ऊपर से नीचे आए तो ड्रॉप, एक एक ड्रॉप नीचे गिरे। लाइक इफ यू सी इन दिस स्क्रीन, इन योर स्क्रीन, कि एक एक ड्रॉप कैसे नीचे गिर रहा है, ठीक है। जब ये ड्रॉप सेकेंड बॉक्स में इंटर करता है तो सेकेंड बॉक्स में होल करके यहाँ पे एक्स रे को भेज दिया जाता है, लाइक दिस एज यू सीन इन योर स्क्रीन। तो यहाँ पे एक्स रे को डाल दिया जाता है। आप यहाँ पे 10,000 वोल्ट भी दे सकते हो, बट मिल्टन जी ने एक्स रे ही लिया था तो आप एक्स रे ही लेना। क्यों यहाँ पे हम एक्स रे डालते हैं? बिकॉज इफ यू कंसीडर, अगर इस बॉक्स में सब जगह हाइड्रोजन गैस भरा हुआ है, सब जगह हाइड्रोजन गैस भरा हुआ है, तो यहाँ जब एक्सरे इस हाइड्रोजन गैस पे टकराता है तो हाइड्रोजन गैस टूट जाता है। हाइड्रोजन गैस टूट के, अगर अंदर हाइड्रोजन गैस टूटा तो हाइड्रोजन गैस का टूटा हुआ पार्ट भी अंदर होगा, तो अंदर सब जगह H प्लस ई माइनस, H प्लस ई माइनस, H प्लस ई माइनस आ जाता है। गॉट इट नाउ? ई माइनस आ जाता है तो इलेक्ट्रॉन क्या करता है? इलेक्ट्रॉन ऑयल के ड्रॉपलेट पे गोल गोल जाके चिपक जाता है, ठीक है। ये है तुम्हारा ये है तुम्हारा ऑयल का ड्रॉपलेट। तो इलेक्ट्रॉन इस ऑयल के ड्रॉपलेट पे सब जगह गोल गोल जाके चिपक, अंदर पता है तुमको ड्रॉप वाइज ढेर सारा गिर रहा था। तो हम अगर एक ड्रॉप को कंसीडर करके एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं तो ऐसे ऐसे सब जगह जाके इलेक्ट्रॉन क्या होता है? चिपक जाता है। अब तुम इसको कहीं से भी देखोगे ना, ठीक है, कहीं से देखोगे तो ये क्या दिखेगा? सब जगह इलेक्ट्रॉन चिपका हुआ है गोल गोल, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, ठीक है। नेगेटिव चार्ज। हाँ, तो अब ये इलेक्ट्रॉन, अब ये जो ड्रॉप है कैसा एक्ट करने लगेगा? एज अ निगेटिव चार्ज, ठीक है। अब कोई भी हाँ चीज हाँ। को तुम ऊपर से नीचे गिरा रहे हो, लाइक मैंने इस माउस को ऊपर से नीचे गिरा, नीचे क्यों आ रहा है? ड्यू टू ग्रेविटी। जमीन, धरती इसको अपने तरफ एक फोर्स लगा रहा है, तो नीचे एक फोर्स लग रहा है। इस फोर्स को हम, फोर्स का जो वैल्यू होता है मास इंटू ग्रेविटी होता है, ठीक है। कहाँ से आया तुम्हें नहीं पढ़ना है। एंड एक ऊपर भी फोर्स लगता है। ऊपर फोर्स किसके वजह से लगता है? तुम्हें पता था ना, एक यहाँ पे प्लेट लगा हुआ है और एक नीचे मैंने एक प्लेट हम्म। लगाया था। ऊपर वाले प्लेट में पॉजिटिव पॉजिटिव था, नीचे वाले प्लेट में निगेटिव 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 था। तो इसके वजह से इस ऑयल ड्रॉपलेट पे एक ऊपर फोर्स लगता है। कैसे लगता है इसके वजह से, मैं अभी नहीं बताऊंगा इस चीज को, ठीक है। इसकी वजह से जो ऊपर फोर्स लगता है, कितना फोर्स लगता है? दैट इज क्यू 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 मतलब होता है चार्ज, इंटू ई मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड मैं अभी नहीं बताऊंगा। अगर आपको जानना है व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड तो लेक्चर नंबर 4 में मैंने एक्सप्लेन करा है। लेक्चर नंबर 4 में मैं एक रिकॉर्ड किया था वीडियो को, जिसमें तुम लोग नहीं थे। एक्चुअली तुम यस लोग को सर। कंसेप्ट बता दिए थे चिंता करने के बाद में। तो क्यू इंटू ई और एम जी। एक बात बताओ, जितना ऊपर फोर्स लग रहा है उतना ही नीचे फोर्स लग रहा है, तो ऑयल यहाँ पे क्या हो जाएगा? रुक जाएगा, स्टैटिक हो जाएगा। समझ में आ रहा है? यस। दोनों को समझ में आ रहा है? यस सर, हाँ। आएगा। हाँ, तो ये दोनों फोर्स बराबर है। अब बताओ, कोई चीज बराबर है तो इसको कैसे लिखते हैं? क्यू इंटू ई इक्वल टू एम जी, लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं ऐसे? ये क्या है? यस सर, इक्वल, लिखते इक्वल हैं। का साइन है कि नहीं है? अब यस मिलकर सर है। ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट पढ़ते ही क्यों है हम लोग? क्योंकि हम वहां पे क्या निकाल पाए? क्यू निकाल पाए। तो अब क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा? एम जी बाई, बोलो, एम जी बाई क्यू। क्यू बाई क्यू भी। क्यू। एम जी क्यू भी। बाई ई। क्यू तो इधर आ गया ना, ई को हम खाली नीचे ले आए। यस, वन बाई होगा ई। हाँ, तो ये इस फॉर्मूला से ही उन्होंने चार्ज निकाला था। और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या आता है इस फॉर्मूला से? दैट इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो यहाँ से चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन आपका आता है दैट इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। कूलम क्या है सर? चार्ज का यूनिट है। यूनिट क्या होता है सर? यूनिट लाइक तुम बोलते हो ना कि तुम आज 40 केजी का वेट उठाए, तो जो तुम केजी बोल रहे हो ना, वो केजी उस वेट का यूनिट है। सिमिलरली जो कूलम बोल रहे हो ना, ये चार्ज का यूनिट है, ठीक है। यूनिट पे क्लास लूंगा मैं, यूनिट पे, ठीक है। तो एक बात बताओ, ये जो चार्ज आया ना, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज आया,
लेकिन सर आप तो कह रहे थे कि यहाँ पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन घेर लिया इस चीज को, तो ये बहुत सारे इलेक्ट्रॉन का चार्ज निकला होगा ना। नहीं, पता है उन्होंने क्या किया था? उन्होंने किया था, जब एक इलेक्ट्रॉन इस ऑयल पे चिपका था ना, तब का ये चार्ज कैलकुलेटेड है। ये माइक्रोस्कोप लगा के देख रहे थे, जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन चिपका वो चार्ज कैलकुलेट कर दिया, और एक चार्ज कितना आ गया, वो चार्ज आ गया इतना। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? यस और नो? 9 equal to यस और नो? यस सर। हेलो हेलो हेलो, तो समझ में आया ये चीजें? यस सर आया। तो जब वो चार्ज निकाल रहे थे तो क्या हो रहा था, हर बार अलग अलग चार्ज आ रहा था। कभी 4e आ रहा था, कभी 5e आ रहा था, मतलब कभी 4 × 1.6 × 10⁻⁻19 आ रहा था, कभी 5 × 1.6 × 10⁻⁻19 आ रहा था। सबसे कम कितना आया था? सबसे कम आया था 1 × 1.6 × 10⁻⁻19। किसी भी चीज में 1 मल्टीप्लाई करोगे तो उतना ही आता, मतलब कि इतना आ रहा था। तो पता है चार्ज हर बार क्वांटाइज आ रहा था। क्वांटाइज का मतलब क्या होता है? लाइक एक बात समझो, यहाँ एक लड़का है, ठीक है, और यहाँ एक लड़की है। ठीक है, समझ में आया? समझ में आ रहा है? तो जब ये लड़का इस लड़की को चार्ज देना चाह रहा था ना, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन दे सकता है, या 2 इलेक्ट्रॉन का चार्ज दे सकता है, या 3 इलेक्ट्रॉन का चार्ज दे सकता है। ये ऐसा नहीं बोल सकता है कि तुम चलो 1.5 1.5 इलेक्ट्रॉन ले लो, 2.5 इलेक्ट्रॉन ले लो। मतलब चार्ज कभी भी डेसिमल में ट्रांसफर नहीं होगा। जब भी ट्रांसफर होगा किसमें होगा? नेचुरल नंबर में। लाइक 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, या 2 ट्रांसफर होगा, या 3। इससे चार्ज क्या है? क्वांटाइज है। क्या समझ में आया ये बातें? सर, ऐसे नहीं ना हो सकता है, लो -10 में ले लो इलेक्ट्रॉन। वो तो माइनस, तो बात की बात है, वो माइनस तो चार्ज का प्रॉपर्टी होता है। एक्चुअली जब चार्ज तुम ट्रांसफर करते हो ना, तो ऐसे करते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन ले लो तुम, 2 इलेक्ट्रॉन। अच्छा, तुमको बस इतना समझ में आया कि चार्ज जब भी ट्रांसफर होता है तो 1 2 3 के फॉर्मेट में होता है, या मान लो 110 नेचुरल। इलेक्ट्रॉन ले लो। ऐसा तुम कभी ट्रांसफर नहीं कर सकते हो कि 110.5 इलेक्ट्रॉन तुम ले लो, नहीं। समझ में आया ये चीजें? यस सर। चलो, तो अब तुम्हारे जो एनसीईआरटी के लाइन पे है, जो 9th क्लास वाला बच्चा है ना, उसका सिमिलरली एनसीईआरटी के लाइन हम लिख के लाए हैं। और तो ताकि उनको लगे, ऐसा ना लगे कि हम ज्यादा पढ़ा रहे हैं, तो वो देख लो। तुम्हें जो डायग्राम 2D में बनाना होगा ना, 2D में, तो तुम ऐसा बनाओगे। जब एग्जाम में आ जाएगा ना तो ऐसा बनाओगे। अब मैं पीडीएफ शेयर कर दूंगा, चिंता नहीं करना है। ठीक है, ऐसा बनाओगे, ठीक है। यस सर। तो एग्जाम में तो तुम 3D बनाओगे नहीं, जैसे मैं 3D से भी तुम्हें पढ़ा रहा था। नो सर, ऐसा नहीं बने। हाँ, चलो, मजा आ रहा है? यस सर आ रहा है, बहुत बहुत ज्यादा ही आ रहा है। तो मजा आ रहा है, मजा। चलो पार्टी दो यार फिर। है, पार्टी देने के नाम पे कुछ भूल ही नहीं रहे हैं यार। नहीं सर, आ जाइए देंगे। अरे हम आ भी जाएंगे, तुम जानते नहीं हो, खाने पीने के नाम पे। आ जाइए सर। चलो आ जाएंगे, चलो। फटाफट 2 मिनट का है, खत्म करते हैं, चलो। एनसीईआरटी का लाइन पढ़ा देते हैं, नहीं तो तुमको कहोगे कि सर कहाँ से पढ़ा रहे हैं। एनसीईआरटी में क्या दिया हुआ? ये क्या है यार? चलो, एनसीईआरटी के लाइन में क्या दिया हुआ है, देखो। सब दिख रहा है? स्क्रीन दिख रहा है सबको? यस सर दिख रहा है। Some fine oil drops were allowed to be sprayed into the chamber by an atomizer. कुछ ऑयल ड्रॉप को स्प्रे किया जाता है एटोमाइजर की मदद से। व्हाट इज फाइन ऑयल ड्रॉपलेट्स? फाइन ऑयल ड्रॉपलेट्स मतलब सच में तुमने ऑयल का ड्रॉप लिया है, मतलब प्योर ऑयल ड्रॉप को तुम एटोमाइजर की मदद से, मतलब एटोमाइजर की मदद से स्प्रे करते हो। ठीक है, ये लाइन सबको समझ में आ गई? ओके। नाउ द एयर इन द चैम्बर इज सब्जेक्टेड टू आयोनाइज बाई एक्स रे। वो जो चैम्बर में एयर था, एयर मतलब क्या क्या होगा? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन।
तो मैंने क्या बोला था, उस चैम्बर में यहाँ पे तुम्हारे एनसीईआरटी की बुक में क्या डाला हुआ है, एयर डाला हुआ है। एयर मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन, ठीक है। तो उसने उसने ऑक्सीजन को आयोनाइज किया O प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन में, या उन्होंने नाइट्रोजन को आयोनाइज किया N प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन में। द एयर इन द चैम्बर इज सब्जेक्टेड टू आयनाइज, किसकी वजह से आयनाइज हो रहा है, एक्सरेज की वजह से, ठीक है। द इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस बाय द आयनाइजेशन ऑफ एयर अटैच देमसेल्फ टू द ऑयल ड्रॉप्स। तो जो इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हो रहा है आयोनाइजेशन करने की वजह से, तुम देख रहे हो कि जो तुम्हारा इलेक्ट्रॉन आ रहा है, ठीक है, वो ऑयल ड्रॉप पे क्या हो रहा है, जाके अटैच, मतलब क्या हो जा रहा है, चिपक जा रहा है। जैसे तुमको बताए थे, ये ऑयल ड्रॉप था, इस पे गोल 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 क्या चिपक गया, इलेक्ट्रॉन माइनस हाँ। ई माइनस। E minus. When sufficient amount of electric field is applied, which can just balance the gravitational force acting on the sun, the drop remains suspended in the air. कह रहा है कि तुम इलेक्ट्रिक फील्ड को उतना ही, मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड बताया नहीं है बट इसमें लिखा हुआ है कि तुम इतना ही अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई करोगे, ये ना कि ऊपर ज्यादा खींच दिए और ग्रेविटी कम खींच रहा था, ये ऊपर ही चला जाए ऑयल ड्रॉप, नहीं। तुम इलेक्ट्रिक फील्ड को इतना ही अप्लाई करोगे ताकि जो ऑयल का ड्रॉप है जस्ट एयर में लटका ही रह जाए, ठीक है, ना नीचे जाए ना ऊपर जाए। यही कहने का मतलब है कि एयर बस ये ऑयल ड्रॉप को जस्ट रोकना चाह रहा है, इसलिए ऊपर भी उतना ही फोर्स लगाओ जितना नीचे फोर्स लग रहा है, ताकि ये दोनों फोर्स बराबर हो और ये ऑयल ड्रॉप बीच में क्या हो, रुका हुआ हो, ठीक है। जस्ट बैलेंस सर द जैसे ग्रेविटी। वो जैसे हम खड़े हैं, एक हैंड कोई दूसरा खींच हाँ रहा है, हाँ हाँ कोई हाँ, एक हैंड बस वही। खींच रहा तो है। तो इस एक्सपेरिमेंट से हमें क्या मिलता है, फ्रॉम दिस एक्सपेरिमेंट मिल्टन द स्मॉलेस्ट चार्ज, जो सबसे छोटा चार्ज फाइंड किया गया वो अप्रोक्सीमेटली इतना था। तो तुम इस चीज को क्या लिख सकते हो, 1.59 को तुम अप्रोक्सीमेटली 1.6 लिखोगे। तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, एंड द चार्ज ऑन ईच ड्रॉप वाज ऑलवेज इंटीग्रल मल्टीप्लायर ऑफ दैट वैल्यू। इंटीग्रल मल्टीप्लायर मतलब जो ईच ड्रॉप, मतलब कि इंटीग्रल मतलब 1 2 3, जब भी चार्ज आएगा ना तो इसके मल्टीपल में आएगा, या तो चार्ज होगा 1 × 1.6 × 10⁻⁻19, या चार्ज होगा 2 × 1.6 × 10⁻⁻19, मतलब हमेशा 1 2 3 के मल्टीपल में ही चार्ज होगा, ठीक है। ये चीज अभी समझ में आया तो ध्यान मत देना, ये बहुत आसान है, आगे तुम बहुत सारे क्वेश्चन करोगे। ऑन द बेसिस ऑफ इस ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे वो ये कंक्लूड करते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन पे इतना चार्ज आता है। फाइनली एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज आता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। दैट इज योर एंड ऑफ मिल्टन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। डन। अरे चुप रहिए। तो मिल्टन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट सबको समझ में आ गया? Yes sir. ठीक है। तो अब एक बात बताओ, तुम्हें एक चीज पता था, मैं फिर से जाना चाहता हूँ उस चीज में, जिसकी वजह से मुझे पीडीएफ बैक करना पड़ेगा। अरे यार, चलो यहाँ से अब तुम्हारा प्रोटॉन का डिस्कवरी बताते हैं, ठीक है। हेलो।
हेलो हेलो साउंड नहीं आ हेलो रहा है साउंड हेलो हेलो सर म्यूट किए हैं सर म्यूट किए हैं सर अपने आप को हाँ सर म्यूट कर दे यस रहे सर हैं आ रहा सर है, यस सर आ रहा है। तो ये सब जो मैंने बताया सुनाई नहीं दिया? नो सर सर हमें तो बोले हैं कि सर आपको यार चैट में लिख तो देते, चलो कोई बात ना। अब हो ओ माय, मेरी फूडी सर हम समझे, सर हम समझे कि नेटवर्क इशू होगा। चलो। तो एक ये, अरे मेरा पेन, हाँ। तो एक ये पता है ट्यूब, तुम्हें तुम्हें पता होगा ये इस टाइप का एक ट्यूब होता है, पूरा क्लोजली ट्यूब होता है, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, यहाँ एक कैथोड लगाते हैं। कैथोड पे कौन सा चार्ज होता है? सब जगह नेगेटिव 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 चार्ज होता है। एनोड पे सब जगह यस सर। पॉजिटिव 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 चार्ज नेगेटिव। होता है। अंदर से हवा खींच के पूरा निकाल देते हैं, निकाल दिए यहाँ से, ठीक है। निकालने के बाद यहाँ कांटी ठोक दिए, अब हवा अंदर बाहर ना करेगा, ठीक है। अंदर जो फिर इस हवा निकालने के बाद जो अंदर प्रेशर हो जाता है कि बहुत कम हो जाता है। पता है कितना हो जाता है? 0.0001 एटीएम। एटीएम का फुल फॉर्म होता है एटमोस्फेरिक प्रेशर। एटमोस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। तो अंदर प्रेशर देखो कितना, 0.03 जीरो के बाद एक आया है। अंदर सोचो कितना कम प्रेशर है एटीएम में। आम जीवन में अभी यहाँ इस रूम में कितना प्रेशर है पता है? 1 एटीएम है। 1 एटीएम पे नॉर्मल प्रेशर इतना होता है। तो सोचो इस ट्यूब के अंदर कितना कम प्रेशर कर दिए हैं हम, इतना कम प्रेशर कर दिए। डेट इज, यस इसको सर। इसको तुम कैसे लिख सकते हो? इसको तुम लिख सकते हो 10⁻⁻⁴ एटीएम। ये सब तुम्हें कन्वर्जन नहीं आता हो तो मैं बता दूंगा बाद में। बस तुम इतना याद रखना कि अंदर जो प्रेशर होता है 10⁻⁻⁴ एटीएम होता है। एग्जाम में पूछा गया है ना हो। अंदर ये हो गया। तो अंदर सब जगह क्या भरा हुआ था? मान ले हाइड्रोजन भरा हुआ था। तो इतना हाई वोल्टेज का तुमने सोर्स दिया, यहाँ पे 10⁻⁴ वोल्ट का तुमने क्या दिया हुआ है? करें सर, करेंट। सोर्स, वोल्टेज का सोर्स दिया हुआ है, करंट नहीं दिया हुआ। यस चलो सर। तुम करंट समझ लो, वही। कोई दिक्कत नहीं, तुम बच्चे होगे। तो कैथोड तो माइनस वाले से माइनस कनेक्ट करना बैटरी का टर्मिनल, और बैटरी का टर्मिनल पॉजिटिव से पॉजिटिव कनेक्ट करना। ना हो अंदर अगर हाइड्रोजन टूट गया इतने वोल्टेज में, तो टूटा हुआ भाग भी तो इसके अंदर ही रहेगा ना। तो ना बताओ इसका टूटा हुआ भाग अंदर क्या क्या आ जाएगा? इसका टूटा हुआ भाग अंदर आ जाता है H प्लस सर ई हाँ, माइनस H एच प्लस प्लस ई माइनस। ई माइनस आ जाता है। ई तब एक बात माइनस। यस बताओ, सर। यहाँ पे सब जगह पॉजिटिव चार्ज था, तो ई माइनस इसके तरफ खींचा हुआ जाएगा सब जगह से। बिकॉज ये ई माइनस मतलब इस पे निगेटिव चार्ज, इस पे पॉजिटिव चार्ज, तो सब जगह से ई माइनस खींचा हुआ जाएगा इसके तरफ, यस सर जाएगा। जाता है। तो इस चीज को देखने के लिए उन्होंने यहाँ होल कर दिया था, होल किया। होल करने के बाद यहाँ पे जेडीएनएस का कोटिंग कर दिया था। लाइक तुम घर पे कोटिंग करते हो एशियन पेंट का, और तुम ऐड करते हो यस सर। एशियन पेंट जो रखे आपको धूल गंदगी से बचा कर। सिमिलरली जेडीएनएस कोटिंग का तुम ऐड कर सकते हो। जेडीएनएस का पेंट लगाएं और हमको अपने घर को रेज से चमकाएं। तो रेज आ रहा है यहाँ से, यहाँ छेदा से इस होल से रेज जा रहा है, और यहाँ से टकरा रहा है और चमकने लग रहा है। तो जेडीएनएस का पेंट से यस क्या होता सर। है? रेज चमकने लगता है। रिएक्शन। तो अपने यस मम्मी सर। मम्मी पापा को बताना, वही। आप अपने घर पे जब अगली बार घर बनाओगे तो वहाँ पे जेडीएनएस का पेंट ही लगा देना, है ना। ये जिस सर जैसे नेक्स्ट का पेंट है। हाँ, तो पता है मोबाइल पे भी एक जेडीएनएस का पेंट लगता है, लाइक ये फोन है ना, तो यहाँ पे ना एक छोटा सा स्टिकर मिलता है। वो स्टिकर ना जेडीएनएस का कोटिंग किया हुआ होता है। तो वो चीज हमेशा चमकते रहता है। क्यों? क्योंकि मोबाइल में यस हमेशा सर हाँ। रेडिएशन आते रहता है, याद है? ऐसा है तो बचपन में करते थे हम लोग। यस सर हाँ सर। हाँ, तो वो जेरेनस का ही होता है, ठीक है। सिमिलरली तो यहाँ से डिस्कवरी अब तो हो गया है ना। अच्छा एक बात बताओ, इस कैथोड पे सब जगह नेगेटिव चार्ज है कि नहीं है? यस सर है। तो ये भैया भी तो H प्लस को अपनी तरफ खींचेंगे सब जगह से। ये तो यस सर ई माइनस को खींचेंगे। खींचता है। हाँ, तो पता है इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी तो जे थॉमसन ने किया था। वो सिर्फ इलेक्ट्रॉन देख पाए थे कि ये, और ये सिर्फ ये देख पाए थे कि रेज इधर से इधर जा रहा है, ई माइनस इधर से इधर जा रहा है। वो ये नहीं देख पाए थे कि H प्लस को भी इधर कैथोड खींच रहा है। H प्लस को इधर कैथोड खींचते हुए किसने देखा था? गोल्ड स्टीन साइंटिस्ट थे गोल्ड एक, स्टीन। STEIN।
गोल्डस्टीन ने इस चीज को ऑब्जर्व किया। क्या हुआ था ना घर में कि क्या होता था, एक अपना एक ये नहीं होता यार, हम साइंटिस्ट हैं, उन्होंने कैसे खोज कर लिया ये वो, कुछ गलती निकालने के फिराक में रहते हैं। तो जब जे जे थॉमसन ने खोज यस किया ना, सर। तो गोल्डस्टीन भी अपने घर पे कुछ ऐसा ही सेटअप करके एक्सपेरिमेंट करके देख रहे थे। ठीक है, तो उन्होंने तब सेटअप किया, देखा हाँ यार जे जे थॉमसन सही कह रहे थे, इलेक्ट्रॉन इधर से उधर जा रहा है। बट उन्होंने ना एक चीज और देख लिया, क्या यार, गलती से ना पेंट ना उनका इस तरफ गिर गया, गलती से इस तरफ जेडीएनएस का पेंट गिर गया। जेडीएनएस का पेंट बहुत सस्ता मिलता है, तुम भी खरीद सकते हो। यस। तो बहुत सारे खरीद के रखे थे, इधर गिर गया जेडीएनएस का पेंट। ठीक है, और उन्होंने यहाँ पे कर दिया होल। ठीक, अब तो वो ये चीज ऑब्जर्व कर रहे हैं कि एच प्लस ये निगेटिव चार्ज है, एच प्लस को अपनी तरफ खींच रहा है, सब जगह से एच प्लस इधर आ रहा है। ठीक है, और इस होल से जाकर यहाँ पे टकरा रहा है। तो वो देखिए यार, इधर भी चमकने लग रहा है, इसका मतलब कोई ना कोई अंदर पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, तभी तो इस नेगेटिव चार्ज पार्टिकल से खींचा चला रहा है इधर। ठीक है, तो यहाँ से यस सर। उन्होंने H प्लस का खोज, वो ये समझ गए कि कोई ना कोई प्लस का कोई चीज है, कोई ना कोई प्लस का पार्टिकल है। तो यहाँ से होता है तुम्हारा डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। प्रोटॉन प्रोटॉन को वो शॉर्ट में, फोटोन। हाँ, वो ये प्लस चार्ज समझ गए। अब वो प्लस चार्ज को अब नामकरण किए, जैसे बच्चा होता है तो कोई इसका नामकरण करते हैं ना, जैसे नया नया खोज हुआ तो उन्होंने नाम कर दिया यस PRO सर। TON, प्रोटॉन। प्रोटोन। प्रोटॉन को शॉर्ट में लिखते हैं 1p प्लस है, ये सब शॉर्ट फॉर्म बाद में, क्योंकि इस पे प्लस चार्ज होता है तो प्लस। एक्चुअली पहले क्या हो रहा था, पहले रेज लेफ्ट टू राइट जा रहा था कि नहीं जा रहा था, एक बात बताओ, जा रहा था कि नहीं जा रहा था? यस सर। हाँ। तो जब रेज लेफ्ट टू राइट जा रहा था ना, तो हमें ये देखने से लग रहा है कि रेज कहाँ से निकल रहा है, कैथोड से। तो पहले वाले एक्सपेरिमेंट को क्या कहते थे, डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन। अब रेज कहाँ से कहाँ जा रहा है, राइट टू लेफ्ट। ये जो कैथोड है H प्लस भैया को तो इधर से इधर ही खींच रहा है ना, राइट टू लेफ्ट ही खींच रहा है ना। यस सर। तो अब हमको देखने से लगता है कि अब तो एनोड से निकल रहा है, देखने से लगता है। निकलता किससे है, निकलता है एक्चुअली जब H हाइड्रोजन टूटता है तो जो H प्लस E माइनस बनता है वो खींचा हुआ जाता है। लेकिन देखने से क्या लग रहा है कि रेज कहाँ से निकल रहा है, अब एनोड से। एनोड से। तो डिस्कवरी, अब राइट टू लेफ्ट जा रहा है, हाँ अब राइट टू लेफ्ट जा रहा है। हाँ, अब राइट टू लेफ्ट जा रहा है, तो अब हो जाएगा राइट टू लेफ्ट जा रहा है, तो अब हो जाएगा डिस्कवरी ऑफ एनोड रेज। राइट टू लेफ्ट जा रहा है क्योंकि अब ऐसा लगेगा कि अब तो रेज एनोड से निकल रहा है, ऐसे ऐसे जा रहा है ना। तो यस सर। हाँ तुम्हारे यहाँ ठीक पे है। हो जाता है डिस्कवरी ऑफ एनोड रेज। एंड डिस्कवरी ऑफ एनोड रेज को क्या बोलते हैं बच्चों, प्रोटॉन, तो है ना। प्रोटॉन। अब चलो एनसीईआरटी का लाइन में आते हैं, तुम्हारा प्रोटॉन खत्म हो गया, उसके बाद आज एक सेकेंड यार, एक तो यार ये अलग सिस्टम है मेरा पेन का। हेलो स्टूडेंट, देखो यस सर। यस सर। कहाँ गया जी, हाँ नाउ उन्होंने क्या किया, सिमिलर जैसा मैंने स्ट्रक्चर बनाया था सिमिलर वैसा ही है। उन्होंने जब गोल्डस्टीन एक्सपेरिमेंट किए थे ना, तो कैथोड को इधर कर दिए थे, नहीं एनोड को इधर कर दिए थे और कैथोड को इधर कर दिए थे, उल्टा कर दिए थे, बस दोनों प्लेट को उल्टा कर दिया उन्होंने। ठीक है, और यहाँ पे होल कर दिया था इन्होंने, और यहाँ पे जेडीएनएस को कोडिंग कर दिया था। ठीक है, बाकी तुम्हें ये फिगर देख लेना, सब समझ में आ जाएगा। क्लियर है? यस सर। यस सर क्लियर है। ठीक है, तो मैं ये चलो अब तुम्हारे एनसीईआरटी का लाइन पढ़ते हैं। The presence of positively charged particle in an atom has been predicted by Goldstein. जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल किसी एटम में होता है, किसके द्वारा प्रेडिक्ट किया गया, गोल्ड स्ट्रीम। Goldstein. Based on the electrical neutrality of an atom, the discovery of proton by Goldstein was done. इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी क्या होता है, मैं कैसे, मैं इसके अगले वाले लेक्चर में बताऊंगा। बेस्ड ऑन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, इतना समझ लो जितना प्लस चार्ज है उतना ही माइनस चार्ज है एटम में, तो क्या हो गया, एटम क्या हो गया, न्यूट्रल हो गया, ना ज्यादा प्लस चार्ज शो करेगा ना ज्यादा माइनस चार्ज शो करेगा।
ठीक है। लेकिन मैं जस्ट इसके अगला वाला लेक्चर मैं ही ले रहा हूँ, आज तुम्हारा बायो का क्लास नहीं होगा, तो मैं उसमें इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी Yes, को sir. एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, बेस्ड ऑन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ एन एटम, द डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन बाय गोल्डस्टीन वाज डन ऑन द बेसिस ऑफ कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। तो गोल्डस्टीन का डिस्कवरी किसके बेसिस पे होता है? कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। मैंने बताया ना कि जो कैथोड रे का एक्सपेरिमेंट Yes, sir. जो वो जो किए थे ना जे थॉमसन, अपने घर में भी वही सेटअप करके देख रहे थे, वही बात है। कंडक्टेड यूजिंग ए परफोरेटेड कैथोड। परफोरेट मतलब क्या होता है? कैथोड में तुम होल कर दो। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मतलब सर विद्युत निष्ठता। अच्छा, हिंदी बोल रहे हो मैं बताऊंगा ना इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। चलो, जस्ट लाइक कैथोड रेज, सम रेज वेयर फाउंड टू इनमिनेट फ्रॉम एन एनोड, दीज आर कॉल्ड एनोड रेज और कैनाल रेज। जस्ट लाइक कैथोड रेज, जैसा कैथोड रेज में होता था ना कि कुछ रेज एनोड से, कुछ रेज एनोड पे जाकर खत्म होते थे, दीज आर कॉल्ड एनोड रेज कैनोड। जैसे कैथोड रेज में क्या होता था तुमको पता है? कैथोड में कैथोड रे से रे निकलता था, एनोड की तरफ जाता था कि नहीं जाता था? Yes, sir. ज्यादा था. सिमिलरली एनोड रेज में एनोड से रे निकलेगा और कैथोड की तरफ जाएगा। ठीक है, वही है। एनोड रेज वेयर फाउंड एज अ स्ट्रीम ऑफ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल एट द कॉन्टैक्ट कैथोड रेज व्हेन हाइड्रोजन गैस इज टेकन, हाइड्रोजन गैस एज अ डिस्चार्ज ऑफ पॉजिटिवली चार्ज। वही बात है कि अंदर हाइड्रोजन गैस भर दिया था, और अंदर हाइड्रोजन गैस भर दिया था, और जैसे पॉजिटिव चार्ज उसी तरह तुम्हारा क्या हो गया? एनोड रेज टेकन फाउंड ए स्ट्रीम ऑफ पॉजिटिव चार्ज, क्या हो गया? पॉजिटिव चार्ज का एक पार्टिकल क्या हो गया? फाउंड हो गया। तो ये पूरा स्टेटमेंट में कोई डाउट है? तुम्हारे यस एनसीईआरटी सर। में, सर तुम्हारे एनसीईआरटी में यही दिया हुआ है। सर इसका एनसीईआरटी का लाइन मतलब है। किसका मतलब? एनोड is found as a stream of positively charged particle in contrast to cathode ray। कह रहा है कि एनोड रेज फाउंड एज ए स्ट्रीम ऑफ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल इन कॉन्ट्रास्ट टू, जैसा हमने कैथोड रेज में देखा था। कॉन्ट्रास्ट मीन्स होता है जैसा हमने, ठीक है, कैथोड रेज में देखा था। एनोड रेज भी पॉजिटिवली चार्ज को फाउंड करता है। ठीक है, अब एक काम करो तुम्हारा, अच्छा चलो अब तुम अगला क्लास ज्वाइन करना। आज का ये लेक्चर यहीं पे खत्म करते हैं। तुम्हारा जो होमवर्क है वही है, प्ले एंड एंजॉय। थोड़ा सा डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन का जो ये एनसीईआरटी वाला लाइन है तुम रीड कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद मैं Yes, जस्ट sir. लिंक सेंड करूंगा, उस लिंक को तुम ज्वाइन कर लेना, है ना? तो तुम्हारा यहाँ पे डिस्कवरी Yes, ऑफ sir. प्रोटॉन खत्म होता है। जो भी डाउट आएगा तुम अगले वाले क्लास में पूछ लेना। इस वाले स्टेटमेंट में जो भी डाउट आएगा तुम अगले वाले क्लास में पूछ लेना, है ना? चलिए, तो बाय बाय। Yes, sir. हाँ, अब Bye, bye, sir. बाय 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 बाय।